हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आ जाइए जल्दी से सभी कोई। हम लोग कहाँ पे थे? तो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं सेट 18 का। काफी सारा इशू था, काफी सारा प्रॉब्लम था, इसीलिए काफी डिले हो गया। 1400 प्लस सामान्य विज्ञान का जो है सेट नंबर 18 है। तो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का एकदम बेहतर तरीका से इसका आप कंप्लीट जो है पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये हमारा ही बुक है, यहीं से जो है इसमें आपका टोटल 50 सेट है। 50 सेट में से आज हम लोग सेट नंबर 18 करने वाले हैं। इसका कंप्लीट 50 सेट का पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आराम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आइए जल्दी से। और हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम एक एडुकेटर हैं अनअकैडमी पे। तो आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है। और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को जो है आपको नॉन टेक को आपको सेलेक्ट करना है। और आपका डेली अनअकैडमी में क्लास होता है। हम आपका साइंस एंड जीके जीएस कंप्लीट करवाएंगे। डेली आपका अनअकैडमी में क्लास होता है 10 बजे सुबह, 10 बजे सुबह। और दूसरा क्लास होता है आपका 10 बजे रात में आपका दूसरा क्लास होता है। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी का आपको बस क्या करना है, तो बस आप कोड लगा दीजिए। सब्सक्रिप्शन या फ्री भी अधिक ऑफर के लिए आपको बस कोड लगा देना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद जो है आपको 10 जो है कोड लगा देना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 18 का। कितना नंबर क्वेश्चन? तो पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कमेंट करना है, उसके बाद जो है हम जो आंसर बताएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है? तो बहुत सिंपल है। आपका तीसरा सेल है मतलब n इक्वल टू 3 लेना है। और फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। तो 2 गुने n के यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 दूनी 18। सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18। आशा करते हैं एकदम सभी का क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 18 जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, 18। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। और हाँ, आपको मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि इसका जो है हम आपको ये जो 18 सेट है, इसमें जो 50 सेट है, 50 सेट का हम आपका जरूर सॉल्व करवाएंगे। भले ही आपका एग्जाम अगर नजदीक आ जाता है, एक दिन में 2-2 सेट 3-3 सेट करवा के भी हम आपका सॉल्व करवाएंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? बहुत सिंपल है। औसत गति निकालने के लिए आपका क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब कुल दूरी और बटे में क्या हो जाएगा? कुल समय। कुल दूरी बटे में आपका क्या आ जाएगा? तो कुल समय आ जाएगा। कुल दूरी आपका कितना है? तो आपका 16 मीटर 15 मीटर। 16 और 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? एकदम जोड़िए। देखिए 16 प्लस 15 और बटे में कुल समय आपका कितना है? तो 4 और आपका 2। तो लिख देते हैं 4 प्लस 2। 16 15 31 और बटे में 6। कितना आ जाएगा? सॉल्व कीजिए। 6 5 30। उसके बाद 0.17 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा 5.17। ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड वाला देखना है। मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। कौन सा सही उत्तर है? देखिए इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि मीटर प्रति सेकंड लेके कौन सा ले। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 5.17 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आइए। बताइए इसके निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी जो है ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? निरूपित करता है, बताइए। ढांचागत मतलब कि निरूपित करता है, मतलब आपको बताना है कौन सा बैलेंस्ड आपका नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एक कार्बन, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे एक हो गया और हाइड्रोजन 4। तो एक कार्बन है और आपका ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन आपका 3 और 1 4। तो ये तो आपका निरूपित जो है ये नहीं करता है, मतलब कि आपका बैलेंस्ड है। सिंपली बात, इसमें कौन सा बैलेंस नहीं है आपको वही बताना है। Mg प्लस O2 प्लस MgO। देखिए Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है। Mg एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 2 ना होना चाहिए। तो यही आपका आंसर आ जाएगा निरूपित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जरा सा तीसरा नंबर को भी चेक कर लीजिए। Zn एक है आपका, हाइड्रोजन 2 है। तो Zn एक है आपका, हाइड्रोजन 2 है। यहां तक तो ठीक है। सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन आपका 4 है। तो ये भी जो आपका बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। बैलेंस कौन सा नहीं है? MgO बैलेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर? जरा सा भी डाउट हो बस डाउट लिखिए, डाउट और क्वेश्चन नंबर नीचे बैठाइए। हम आपको एक बोले थे आपका लाइव डाउट सेशन पूरा 50 सेट का करवाएंगे डिजिटल बोर्ड पे लाइव। इसका बताइए। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, क्या है आपका? 4 नंबर का जल्दी से बता दीजिए। मानव शरीर में जो है श्वसन वर्णक है, 4 नंबर का बताइए जल्दी से। श्वसन वर्णक है 4 का आपका आंसर क्या आएगा? आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी होमोग्लोबिन। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि मानव जो शरीर में श्वसन वर्णक है आपका क्या है, तो होमोग्लोबिन आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक के रूप में आपका पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो होमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के 52 केजी में डैश अणु उपस्थित होते हैं। बहुत सिंपल है, जो आपका दिया गया है सबसे पहले तो हीलियम का देखिए एटॉमिक नंबर आपका होता है 2 और उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान उसका डबल 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, अणु उपस्थित आपको बताना है। बताइए इसका देख लीजिए कितना आ गया 52 और बटे में आपका कितना, जो आपका दिया रहेगा केजी वाला, तो 52 और बटे में 4 मतलब सिंपली आपका कितना आ गया 13। आगे इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितने अणु, तो हीलियम के 52 केजी में जो है आपके 13 अणु उपस्थित होते हैं। 5 का आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है, जरा सा भी डाउट आएगा बस आपको कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में आपको डाउट लिख दीजिए, डाउट क्वेश्चन नंबर 5। और अगर नहीं भी डाउट है, मतलब कहने का मतलब डाउट नहीं भी लिख पाते हैं, तो फिर भी आपको बस क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 बस आप बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यहां पे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है और इस तत्व में कितने सेल होते हैं। बहुत सिंपल है, बताइए एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 13 है, इसमें जो है आपको बताना है कि कुल कितने ये होते हैं। तो 13 है मतलब जोड़ दीजिए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए 13 तो आपका दिया गया है। तो सबसे पहले एक बार जरा सा यहाँ पे देखिए कि 13 आपका किसका है। देखिए यहाँ पे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो आपका 13 तो आ गया बोरोन का आ गया है ना, बोरोन का आपका आ गया 13। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए कितना आ जाएगा 13 को, तो 2 8 3। चलिए यहाँ पे जरा सा आ जाइए जल्दी से, 13 तो आपका दिया हुआ है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो 2 8 3। तो ये आपका KLM कितना सेल आ गया, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व के कितने सेल होते हैं, तो आपका 3 होता है ना। एक तो आपका आ गया K, उसके बाद L, उसके बाद M, 3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्लियर होगा, आशा करते हैं एकदम क्लियर होगा सभी का। KLMN होता है आपका सेल वहीं से है, 3वां नंबर सेल में है 2 8 3। अगर आपका पकड़ लीजिए और बचा हुआ रहता तो आपका कितना हो जाता 4 सेल, लेकिन 3 में ही आपका 13 एटॉमिक नंबर समाप्त हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या है। यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूसरे की परमाणु के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले इस चीज को आप लोग जान लीजिए कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा रूपांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्य कहा जाता है। यही चीज ना बोला जाता है, क्या कहा जाता है, W इक्वल टू FS, क्या है FS cos थीटा, यही चीज को वहां पे बस बोला गया है। W इक्वल टू FS मतलब किया गया कार्य आपका क्या है, ये तो आपका है बल, ये आपका बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी, बल की दिशा में तय की गई दूरी, यही जो है आपका बोला गया है। और यहां से जरा सा ले लीजिए कुछ एक्स्ट्रा। आवेग जो है सभी कोई देखे हैं, आवेग मतलब इंपल्स, इंपल्स का क्या होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, मतलब बल गुने समय। आवेग का क्या आ जाएगा, आवेग बराबर होता है बल गुने समय, बल गुने समय, यही जो है आपका। फिर आवेग का SI मात्रक भी आप ले सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इसका विमा भी लिख लीजिए mLT टू द पावर -1। ये आपका त्वरण है, त्वरण तो सभी कोई जान रहे हैं, त्वरण का क्या होता है वेग बाई समय, त्वरण का वेग बाई समय। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। त्वरण का SI मात्रक आपका क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा आपका आ जाएगा LT टू द पावर -2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका बताइए श्रृंखला में जुड़ी 3 जो है 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आपका ये जो है सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपका श्रृंखला में बताना है। तो R इक्वल टू क्या होता है श्रृंखला के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों आपका कितना दिया हुआ है जरा सा देख लीजिए। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 बराबर कितना है 20 ओम आपका दिया है। जोड़ दीजिए 20 प्लस 20, सिंपली आपका कितना आ जाएगा 60 ओम आपका आंसर आ गया। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। लेकिन एग्जाम में आपका पूछा जाता है और यही जो है गलत भी कर देते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या गया है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, जरा सा आइए सबसे पहले यहां पे जरा सा एक बार समझिए कि नाइट्रोजन वाला बात किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फॉस्फेरस से हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया एंटीमनी,
एंटीमनी आपका हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक हो गया, फिर आपका एंटीमनी हो गया, फिर आपका बिस्मथ हो गया। ठीक है, तो ये सब कौन सा फैमिली है? तो ये सब आपका नाइट्रोजन का फैमिली है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? तीसरा वाला आपको बताना है। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोल दिया है? तीसरा वाला। देखिए क्वेश्चन पे सबसे पहले आइए, इसमें देखिए क्या बोला है, 7 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या तो आपका 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले तीसरा तत्व कौन सा है? तो आपका एंटीमनी है। एंटीमनी का कितना होता है? एंटीमनी का कितना होता है? तो 33 तीसरा का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है। 33 आएगा तीसरा का। क्या है आपका? तो 33 का सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि आपका क्या आ जाएगा? एंटीमनी आ जाएगा। एंटीमनी आपका जो है आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी को AS। अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा एक बार हम लिख दे रहे हैं, जल्दी से इस चीज को देख लीजिए। नाइट्रोजन फॉस्फेरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। सॉरी ये आपका एंटीमनी नहीं ना है यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, इस चीज को रिवाइज कर लीजिए सभी कोई। 33 में आपका क्या आ जाएगा? आपका आर्सेनिक ना आएगा, एंटीमनी नहीं आएगा आपका। 33 आपका किसका है? तो आपका आर्सेनिक है। आपका क्या है आपका? तो इस चीज को सभी कोई नोट डाउन कर लीजिए। आपका क्या आ जाएगा? आर्सेनिक आएगा। आर्सेनिक, इसका सिंबल क्या है? इसी का होता है आपका 33, इसका आपका है ES। लिख लीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, उसके बाद 15, उसके बाद 33, उसके बाद आपका कितना आ गया? Hb का आपका 51 आ गया। इसी हिसाब से आपका जो है बिस्मथ का कितना आ गया? तो 83। क्लियर है? डाउट होगा बस कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर ही बस टाइप कर दीजिए, हम आपका शॉर्ट दोबारा करवाएंगे जैसे बोले हैं। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र पर बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 का आपका क्या कहा जाता है? किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह के केंद्र के बिंदु है जिसे जो है ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ध्रुव को ही क्या कहते हैं? जिसे पोल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि पानी का घनत्व 10 के पावर 3 kg मीटर क्यूब है, धातु का घनत्व इतना है, तो धातु का सापेक्षित घनत्व कितना आएगा? धातु का जल्दी से बताइए कि सापेक्षित घनत्व कितना आएगा। तो धातु का सापेक्षित घनत्व बराबर क्या आएगा? धातु का घनत्व जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया है जरा सा देखिए। धातु का जो आपका घनत्व दिया है, बटे में आपका क्या दिया हुआ है? पानी का घनत्व। बटे में आपका पानी का घनत्व जो आपका दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है? धातु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व सॉल्व कर दीजिए। कितना है आपका? 8.5 गुने 10 के पावर 3 है, और नीचे में आपका क्या? 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 कट गया, आपका क्या बच गया? 8.5 आपका आंसर आ गया। क्लियर? सभी का क्लियर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एकदम क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे आइए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं डैश है। कौन सा है आपका? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? मानव रक्त में जो सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती है, श्वेत जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। श्वेत जो है, ठीक है, श्वेत कोशिकाएं होती है। श्वेत कोशिकाएं, इसी को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC को आपका ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसी को आपको क्या कहा जाता है? श्वेत WBC को आपका क्या कहा जाता है? तो कभी कभी इसके जगह पे आपको ल्यूकोसाइट, LEUCOSITE, इसी को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट भी जो है कहा जाता है। ठीक है, WBC। नेक्स्ट बताइए। किसी जो है वोल्टमीटर का उपयोग डैश नापने के लिए किया जाता है। 13 नंबर का आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। किसी वोल्टमीटर को नापने के लिए किसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? 13 नंबर का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी, विभवांतर। किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मतलब वोल्टेज मापने के लिए, विभवांतर या फिर वोल्टेज मापने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, और आपका विद्युत धारा का जो है SI मात्रा क्या है? विद्युत धारा का एम्पियर है, आपका एम्पियर है। विद्युत धारा एमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। विभवांतर आपका जो है वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका दिया है प्रतिरोध, क्या है आपका? वायु प्रतिरोध और चुंबकीय प्रेरण जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो चुंबकीय प्रेरण का आपका SI मात्रक क्या है? इसका आपका है टेस्ला। आपका क्या है? टेस्ला। SI मात्रक है, SI मात्रक टेस्ला है। और चुंबकीय प्रेरण का CGS मात्रक आपका क्या है? तो CGS मात्रक आपका है गॉस। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए।
डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। क्या होगा आपका? अल्फा किरणें, गामा किरणें, उसके बाद अल्ट्रावायलेट विकिरण, उसके बाद बीटा किरणें। बताइए जल्दी से 14 नंबर का आंसर क्या आएगा? गामा किरणें क्या आएगा आपका? सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अल्ट्रावायलेट विकिरण जो आएगा, अल्ट्रावायलेट विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं आपका। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्सरे जो आपका दिया गया है, अच्छा यहाँ पे तो आपका गामा का दिया गया है, उसके बाद आपका अल्फा किरण है, ये सब जो दिया गया है आपका, तो जल्दी से बताइए अल्ट्रावायलेट जो विकिरण, इसका खोज जो है किसके द्वारा? तो रिटर के द्वारा। किसके द्वारा? तो रिटर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन पे चलिए। और गामा किरण का खोज, गामा किरण का खोज जल्दी से देख लीजिए क्या आएगा आपका? हेनरी बैकुरल। क्या आ जाएगा? हेनरी, उसके बाद बैकरल, बैकुरल आएगा। ठीक है, चलिए। एक्सरे का तो रंग आएगा, सभी को पता है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? देखिए मनोरा आपको कहते हैं कि मोनेरा जगत में सभी जो है प्रोकैरियोटिक जीवों को ही सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा के अंदर में सभी जितने भी है आपका प्रोकैरियोटिक जीवों को ही, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है आपका? प्रोकैरियोटिक जीवों को ही जो है आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों को ही शामिल किया जाता है। तो आपका 15 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा नहीं है, मतलब कौन कौन सा है? तो आपका बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, उसके बाद आपका डाइटम है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आपका डाइटम है 15 नंबर का। और सभी को पता है कि जीवों की जो जगत है, किंगडम को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका मोनेरा, उसके बाद दूसरा आपका प्रोटिस्टा, तीसरा आपका कवक, चौथा आपका क्या है? पादप, और पांचवा आपका है जंतु। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर कितना है आपका? 50 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्या बताना है? तो पावर आपको बताना है। बहुत सिंपल, P इक्वल टू 1/f होता है। और F इक्वल टू कितना दिया है? तो 50 सेंटीमीटर आपका दिया है। इसको बस आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कर दिए 1/0.5, सॉरी ये आपका मीटर ना आएगा, ये आपका मीटर ना आएगा। चलिए देखिए, ये आपका क्या जाएगा? 0.5 मीटर, क्योंकि मीटर में ही आपको हमेशा लाना है। कितना आ गया आपका? सिंपली 2 डायप्टर आपका आंसर आ जाएगा। 1/0.5 2 डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे इसका देखिए क्या दिया है। डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। देख लीजिए, बेरियम सल्फेट BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4 जब अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या निकलेगा? BaSO4 प्लस आपका NaCl। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, दोहरा विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए बेरियम जो यहाँ पे आपका जो बेरियम दिया गया है, ये बेरियम आपका यहाँ पे आ गया, इसके साथ आ गया आपका, अच्छा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 17 नंबर का, यहाँ पे Na आएगा ना, NaCl। इसको बैलेंस कीजिएगा तो 2NaCl आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? Ba यहाँ पे है, इसके साथ सल्फेट के साथ आ गया, और आपका ये जो सोडियम है ये आपका क्लोराइड के साथ चल गया, ये Ba आपका सल्फेट। तो क्या हो रहा है? एक दूसरे का इंटरचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट आइए, बताइए यदि 10 केजी भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा? गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। बैठा दीजिए बस, क्या क्या करना है? हाफ आपका द्रव्यमान कितना दिया है? 10 केजी, तो 10, और आपका वेग कितना दिया है? 20 दिया है, मतलब 20 गुने 20, 2 से आप इसको भी 10 कर दीजिए, आराम से देख लीजिए कितना आ जाएगा? 2000 जूल। कितना आ गया आपका सही उत्तर? 2000 जूल आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए डैश धातु का उपयोग क्या दिया है? इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। 19 का बताइए आंसर। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसका जो है उपयोग किया जाता है?
तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका टंगस्टन का जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन का अगर आपसे पूछ दे कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, तो टंगस्टन का आपका सिंबल होता है डब्लू, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपका 73 होता है। निकेल का सिंबल सभी को पता है, निकेल का Ni, और इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? तो 28 आएगा, मतलब 28 आ जाएगा परमाणु संख्या। चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag और इसका परमाणु संख्या 46, ये सब आपका पूछा जाता है। और आयरन का आपका सिंबल Fe और परमाणु संख्या 26। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए इसके, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना दिया है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको निकालने के निर्वात में प्रकाश के चाल। अपवर्तनांक मतलब जो आएगा फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा कि आपका निर्वात में प्रकाश बटे में आपका जो माध्यम में प्रकाश का चाल जो दिया गया है, सिंपली आपको भाग दे देना है। 3 गुने 10 के पावर 8 और बटे में आपका 2 गुने 10 के पावर 8, 10 के पावर 8, 8 कट गया, 3/2 कितना आ गया आपका? 1.5 आंसर। मतलब सिंपली आपका निर्वात में जो प्रकाश का चाल उसको ऊपर रखना है और बटे में आपको क्या कर देना है कि माध्यम में प्रकाश का चाल मीडियम में आपको डिवाइड कर दीजिए, और अपवर्तनांक आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आइए। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, तो मान लीजिए जी जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपको बताना है जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। तो आपको सिंपली क्या निकालना है? वेग निकालना है। क्या क्या दिया है देख लीजिए इसमें। देखिए ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको बस बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। देखिए आपका u कितना दिया हुआ है, u यहाँ पे आएगा आपका 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपका प्रारंभिक वेग आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो u तो आपका 0 आ गया, 0 प्लस 0 का स्क्वायर ही कर देते हैं, 2 गुने a आपका त्वरण कितना दिया है? त्वरण आपका कितना दिया हुआ है, मतलब a आपका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर पत्थर फेंकता है, मतलब 2gh भी हम लोग ले सकते हैं। तो वही है आपका a, मतलब आपका क्या आ गया? g बराबर a बराबर g जितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया? बस 2 गुने 10 बैठा दीजिए, 2 गुने 10, और आपका s कितना दिया हुआ है? s आपका 20 मीटर, s आपका 20 मीटर गुने 20, सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा? 2 2 4, 400 कितना आ जा रहा है? 2 दूनी 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 400, v इक्वल टू आपको 20 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है सभी का? सभी को एकदम क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या आया है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, एकदम धीरे धीरे समझिए, समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में एकदम डालिए कि सर हमको 21 नंबर समझ में नहीं आ रहा है, हम दोबारा आपका 50 सेट का एक बार लाइव डिस्कशन कराएंगे। इसका बताइए, डैश में है जो है कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतक्रियात्मक स्थल स्थान मिल सके। मृदुतक, उसके बाद क्लोरीन काइमा, कोलिन काइमा, उसके बाद टैकिड, क्या आएगा आपका 22 का? बताइए आंसर जल्दी से, इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए आपका जो ये जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है कि मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके एकदम। देखिए क्या होता है, मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। जो मृदुतक कोशिकाएं जीवित होती है गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। जरा सा इसको आप लोग लिख सकते हैं कि कोशिकाएं क्या होती है। एक तो आपका पहला आपका जीवित होती है, ठीक है, जीवित होती है, ये सब आपका पूछा जाएगा। उसके बाद गोलाकार होती है, जीवित होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, ठीक है। उसके बाद बहुभुजित और अनियमित आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जमीन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित होती है। कैसे जमीन से सरल जटिल विकसित होती है? आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है। डार्विन विकास का सिद्धांत बताता है कि कैसे जमीन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनुवंशिकी का जनक जो है वो कौन है, तो मेंडल को माना जाता है। अनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, ये जो मेंडल दिया हुआ है यहाँ पे एक आपका मेंडल जो दिया हुआ है, तो मेंडल को माना जाता है किसका? आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है।
और सर्वप्रथम इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क ने किया था। लेमार्क ने आपका सबसे पहले इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखिए, विद्युत धारा द्वारा जो आपका उत्पन्न होता है, सबसे पहले जान लीजिए आप, एक तो आपका ताप प्रभाव। 24 का सबसे पहले जानिए कि आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही उत्तर आ जाएगा कि संकोचन प्रभाव जो है आपका उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कौन कौन सा आपका होता है? तो चुंबकीय प्रभाव होता है, ताप प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न तापीय प्रभाव आपका पहला नंबर, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और बताइए जल्दी से। देखिए क्या दिया है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? लिथियम नाइट्राइड का 25 का बताइए आंसर। लिथियम नाइट्राइड आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? लिथियम नाइट्राइड का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, अच्छा जरा सा इस पे जरा सा कंफ्यूजन है तो एक बार देख लीजिए, Li3n या फिर Lin होगा, नहीं यही वाला आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर 25 का आ जाएगा Li3n, आपका क्या आ जाएगा? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र आएगा आपका Li3n। लिथियम नाइट्राइड Li3n जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, सभी का एकदम यहां तक क्लियर होगा। 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लगभग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं सेट नंबर 28 का। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आराम से ले लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम से व्हाट्सएप कीजिए और दूसरा आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का सेट आएगा सेट नंबर 19। हम आपका कहे हैं 50 सेट करवाएंगे, 50 करवाएंगे। हम अकेले सिंगल काम करते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू आता है, उसके बाद ही जो है आपका क्लास डिस्टर्ब हो पाता है। लेकिन हमसे जितना सपोर्ट होगा हम आपका पूरा कराएंगे और आप लोग के लिए बहुत बढ़िया और भी बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं जो कि आपको बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। अगला हम लोग का सेट 9, हम लोग का सेट 19 नंबर हम लोग का बहुत जल्द हम लोग का नेक्स्ट डे मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी।